न पर्दे के पीछे न रात के अंधेरे में। सर से गर्म पानी डाले तो नीचे आने तक पूरा ठंडा हो जाता है। और ये वही विग्रह है जो आजकल चारों तरफ वायरल है। बल्कि दिन के उजाले में। थर्मामीटर है, थर्मामीटर में डाल रहा हूँ, 100 से ऊपर चला गया है। बॉइलिंग से भी ज्यादा गर्म है। और अब ये पानी जो है ये अंदर मूर्ति के लिए जा रहा है। आंखों के सामने होगा चमत्कार। बहुत जल्दी हो जाएगा, चंद मिनटों का खेल है। आप देखिए किस तरह से मैं टेस्ट करके देखिए, देखिए साइंस सवालों में उलझेगी। We have to see like that's not a usual thing which happen. दावों में उलझेंगे एक्सपेरिमेंट। 100 से भी ऊपर शूट कर गया है टेम्परेचर जो है इसका। जब नर के सामने चमत्कार करेंगे नारायण। वो चमत्कार है ना, बहुत बढ़िया चमत्कार, टोटल ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। आधी हकीकत आधा फसाना। आप खोलते हुए पानी में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? जाहिर है हाथ जल जाएगा। अब सोचिए अगर पूरे शरीर पर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे शरीर झुलस जाएगा और ऐसा तो कोई दुश्मन ही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक मंदिर है जहां भक्त अपने प्राण से प्रिय भगवान को खौलते हुए एकदम बुलबुले और भाप छोड़ते उबलते हुए पानी से नहलाते हैं। चौंक गए ना? तो रुकिए, अभी तो आपने कुछ सुना ही नहीं है। अब जो हम आपको बताएंगे वो आपके होश उड़ा देगा। खौलता हुआ पानी जैसे ही भगवान की मूर्ति से नीचे उतरता है वो एकदम ठंडा हो जाता है, जैसे अभी किसी ठंडे घड़े से निकाला गया हो। अब आप कहेंगे भला ये कैसे मुमकिन है? चंद सेकंड पहले जो पानी उबल रहा था वो तुरंत ठंडा कैसे हो जाएगा? ऐसा दावा करने वालों ने इसे साबित करने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो डाले, जिसके बाद मंदिर में भीड़ लग गई। पीछे पीछे हम भी पहुंच गए। तो चलिए देखते हैं ये दावा वीडियो में की गई छेड़छाड़ है, साइंस का कोई रहस्य है या फिर चमत्कार। अनोखा, अजब, यकीन से परे एक वीडियो। एक शख्स ने खौलते हुए पानी को हवा में उछाला और वो हवा में ही बर्फ में बदल गया। ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे। ये वीडियो अलास्का, साइबेरिया या ऐसी ही उन जगहों के हैं जहां पर तापमान 0 से कई डिग्री नीचे है। साइंस के मुताबिक खौलता हुआ पानी अमूमन रूम टेम्परेचर में 40 से 45 मिनट में ठंडा हो जाता है, फ्रिज में 25 से 30 मिनट में और फ्रीजर में उसे ठंडा होने में 15 से 18 मिनट लगते हैं। अब आप कहेंगे कि 0 से कई डिग्री नीचे तापमान ने खौलते पानी को बर्फ में बदल दिया होगा, इसमें क्या चमत्कार है? लेकिन हम आपको यह चमत्कार दिखाने नहीं आए। चमत्कार तो दूसरे वीडियो में है। देखिए कैसे खौलता हुआ पानी भगवान की मूर्ति पर डाला जा रहा है और जैसे ही पानी नीचे पहुंचा वो नीचे रखी बाल्टी में भर लिया गया। फिर लोगों ने पानी में हाथ डालकर चेक किया। पानी खौल रहा होता तो वो छू नहीं पाते, यानी मूर्ति को छूते ही खौलता पानी चंद सेकंड में हाथ डालने लायक ठंडा हो गया। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में एक बात हमने पकड़ी। पहली ये कि पुजारी ने किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए लोग बाहर से वीडियो बना रहे थे। फिर पुजारी ने बाल्टी दिखाई और उसे पानी गिरने वाली जगह पर रखा। फिर उबलते पानी को मूर्ति पर डालना शुरू किया और फिर जिस बाल्टी में पानी जमा हुआ था उसे लोगों को चेक करने के लिए दिया। शायद इतने में ही सारा गोलमाल हुआ हो।
क्योंकि जिस बाल्टी को उठाया गया वो कैमरे में कैद ही नहीं हुई। हो सकता है दरवाजे की आड़ में पहले से ठंडे पानी की कोई बाल्टी रखी हो और वहीं लोगों को दिखा दी जाती हो, लेकिन जिस चमत्कार का दावा सैकड़ों लोग कर रहे हों उसे सिर्फ वीडियो का आकलन करके खारिज नहीं किया जा सकता था। इसलिए हकीकत को समझने और चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वहां पहुंच गई जहां विराजे हैं भगवान वेंकटेश्वर। जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती उन्हें हम चमत्कार मान लेते हैं, जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाती उन्हें भी हम चमत्कार मान लेते हैं, और जिन चीज़ों को आँख से देखकर भी यकीन नहीं होता उन्हें भी हम चमत्कार मान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्नाटका के रायचूर में। रायचूर शहर वैसे फेमस है राघवेंद्र स्वामी टेम्पल के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ से एक वीडियो वायरल हुई। ये वीडियो एक छोटे से मंदिर की है जिसके विग्रह पर जब उबलता हुआ पानी डाला जाता है तो कदमों तक जाते जाते वो पानी ठंडा हो जाता है। जी हाँ, उबलता हुआ पानी कदमों तक जाते जाते ठंडा हो जाता है। ये कैसे होता है, ये किस तरह से हो रहा है और आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यही समझने के लिए हम रायचूर आए हैं और अब यहाँ से उस मंदिर की तरफ जाएंगे। मामला लोगों की आस्था से जुड़ा था जिसे हम आहत नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने पहले लोगों से मिलकर बातचीत की। लोगों ने हमें मंदिर की प्राचीनता के बारे में बताया। गब्बूर का बोले तो ऐतिहासिक नगर है, उधर कहाँ खोदते वहाँ मंदिर दिखता है आपको। पहले बोलते थे हमारे को मालूम नहीं, ज़्यादा खोदना बोले तो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का परमिशन लेना। वत्ता टेम्पल है उधर, हजारों टेम्पल है, जमीन में दबेसो है। बादामी में चालुक्य साम्राज्य थे, वो साम्राज्य का सावंत देवगिरी यादव बोल के उनका काल में जो राजा थे वो संघन राज बोल के उनका आस्थान में ये मंदिर निर्माण हुआ बोल के ये बहुत विशेष रूप से ऐसा मंदिर दिखता। जो पीठ है ना, वो पीठ के ऊपर मंदिर वेंकटरमण स्वामी जी का मूर्ति है और उसका आजू बाजू में हरे और हरा और उसका साथ में ब्रह्म सूत्र से बनाए सो ईश्वर का लिंग है। वो टाइम में बनाने के बाद वो क्या हो गया कि किसको भी नहीं पता। लोगों के मुताबिक मंदिर एकदम से विलुप्त हो गया, कैसे ये किसी को नहीं पता। जैसे भगवान ने खुद अपनी पूजा निषिद्ध कर दी हो, इसलिए बस मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा दिखता था और वहां वही जा पाते थे जिनकी आस्था में जिद और जुनून था। एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल बहुत दिनों से क्या हो गया था, एक तालाब के नज़दीक है टेम्पल। एक 50-60 पहले 100 साल पहले से वो क्या हो गया था, पूरा जाली आके पूरा ये हो के पूरा दब गया था। उधर अर्चक एक जाके आते थे, एक जना जाते थे पूजा करके आ जाते, वो भी डर डर के। वत्ता माहौल पूरा ये था, उधर गंदा था माहौल पूरा। 2012 और 13 में वो खाली मंदिर में जाने को एक थोड़ा छोटा रास्ता था। वो जो अभी पुजारी लोग हैं उनका पिताजी उस छोटा गली में जाके पूजा करके आते थे। वो पूरा मंदिर जो हुआ था पूरा मट्टी से पूरा भर गया था। उसका बीच में सेंटर में थोड़ा रास्ता था। भगवान ने वो चमत्कार दिखाया जिसे सुनकर पूरे देश से लोग यहां आने लगे, जिसके बाद खुदाई हुई तो जमीन में दबे कई मंदिर निकले। पानी क्या वाकई उबल रहा होता है? उबल रहा, वो हमारा सामने ही उबलने का पानी, गरम पानी मोर देन 100 डिग्री बकेट में लेके जाते, हमारा सामने वो पानी उबलने का दिखते रहता। हम लोग वहीं सामने बैठते, हमारा सामने ही वो पानी ऊपर डालते, जब डालते ही वो नीचे पाँव तक आते ही लोटा में पानी भर लेके आके हमारा हाथ उसमें देखो लगा के, वो ऑलमोस्ट 5 to 10 डिग्री को ऐसा रहता पानी। अच्छा, यस, ठंडा हो जाता? उतना ठंडा हो जाता। नया डेवलपमेंट हो गया कोरोना से, वो गर्म पानी डाल के वो पानी ठंडा होता
और उधर जो भी लोग वो मंदिर को जा रहे, सब लोगों को एक मन को शांति मिल रहा उधर बैठे तो। लोगों के मुताबिक कोरोना और चमत्कार के होने में भी एक कनेक्शन है। दरअसल वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यता है कि विष्णु भगवान कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी सरोवर के किनारे रहे थे। ये सरोवर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमला के पास है, जिसके चारों ओर शेषनाग के 7 फनों की तरह बनी 7 पहाड़ियां हैं, जिन्हें सप्तगिरी कहा जाता है। सप्तगिरी की वेंकटाद्रि नाम की 7वीं पहाड़ी पर स्वामी वेंकटेश्वर का मंदिर बना है, जो कि तिरुपति बालाजी महाराज के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। मान्यता के मुताबिक वेंकटेश्वर भगवान कलयुग में लोगों को पाप से बचाने और परेशानियों से निकालने के लिए अवतरित हुए थे। कर्नाटक के इस धाम में भी वही विराजमान है। लोगों के मुताबिक लुप्त होने के बाद कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए वेंकटेश्वर भगवान ने पहले चमत्कार दिखाया और मंदिर में आने के लिए लोगों को प्रेरित किया और अपने मंदिर को बाहर निकलवाया। वो क्या हो गया, कोरोना आके क्या हो गया, पूरा लॉकडाउन हो गया। ऐसे ऐसे होने के बाद एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले एक बार आ गए उधर, वो टेम्पल देखने को आए तो पूरा उसका वो ऐसा करना है, क्या क्या खुदाई करना, पूरा क्लीन करना, ऐसा ऐसा आ गया। वो लोग क्या करे ऐसा हमारे को मालूम नहीं बोल के केरल से वो तांत्रिक को बुलाए नो अर्चक लोग, वो उससे मालूम करे तो इधर का महिमा क्या है, इधर का पूरा उनको पता चल गया। उससे वो महिमा क्या बोले तो सर से गर्म पानी डाले तो नीचे आने तो पूरा ठंडा हो जाता, वही यहाँ बीच से डाले तो वो गर्म का गर्म रहता। वो कैसा क्या कि किधर के किसी को भी मालूम नहीं है। इस कहानी को तो नहीं परखा जा सकता, लेकिन खौलते पानी के चमत्कार की कहानी को जरूर खंगाला जा सकता है। कुछ देर भटकने के बाद उसी चमत्कार को देखने और समझने हम मंदिर पहुंच गए। श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सल भागवत प्रिय मेरे पीछे जो विग्रह आप देख रहे हैं वो आपने पहचान ही लिया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस विग्रह के, इस मूर्ति की बहुत सारी वीडियोस हैं जो लोगों ने पोस्ट की हैं। लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर हम पहुंच चुके हैं और ये वही विग्रह है जो आजकल चारों तरफ वायरल है। लोग इसकी बातें करते हैं, लोग वीडियो शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उबलता हुआ पानी इस पर डाला जाता है और जब तक नीचे आता है तब तक वो ठंडा हो जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2019 से पहले तक इस मूर्ति के बारे में बहुत थोड़े लोगों को इन्फॉर्मेशन थी। गांव के बाहर तो कोई भी नहीं जानता था। गांव के अंदर भी चुनिंदा लोग थे जो पूजा के लिए आते थे और उन्हें ही ये पता था कि यहाँ पर इस तरह की कोई मूर्ति है। लेकिन चमत्कार के बारे में 2019 के बाद ही पता चला। लोग कहते हैं ऐसा करके भगवान अपने होने का प्रमाण लोगों को देते हैं और खौलता पानी ठंडा करके ये दिखाते हैं कि ठीक इसी तरह वो उनकी शरण में आए मनुष्य के पाप से जलते शरीर को शांति प्रदान करते हैं। वहां सेवा करने वाले एक पुजारी ने एक और खास बात हमें बताई। एक गब्बूर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगवान का 6 अवतार आप इधर देख सकता है। विष्णु का भगवान मुकुट ऊपर, नरसिम्हा का स्वामी फेस आप देख सकता, नीचे नागदेवता शेषदेवा, नीचे हनुमान, बाद में लक्ष्मी नारायण का वाहन गरुड़ वाहन, मत्स्यावतार का यश, स्पेशली पानी पीठ पर बैठे है मेरा आपका विष्णु का भगवान। ये भगवान का विशेष रूप है। इधर विष्णु का दशावतार देखिए ना आप, ऐसे आप इधर 6 अवतार का एक ही विग्रह में आप 6 अवतार देख सकता है इधर।
लोगों ने कहा कि यहाँ सिर्फ वेंकटेश्वर भगवान ही नहीं बल्कि शिव भगवान और उनके गण भी चमत्कार दिखाते हैं। देखिए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम भले हो लेकिन लोगों की भावनाएं जो हैं वो समझ में आ जाती हैं, और जब आप बात करते हैं, लोगों से समझने की कोशिश करते हैं, तो हर वक्त एक नई बात, एक नई चीज़ आपके सामने आती है। अब ऐसे ही इस मंदिर से जुड़ी कहानी है इस नंदी की। नंदी सब जगह होते हैं, जहाँ पर भी भगवान शिव होते हैं, शिवलिंग होते हैं, वहाँ नंदी ज़रूर होते हैं, लेकिन ये नंदी बहुत ख़ास है। किस लिए ख़ास है? लोगों का मानना है और लोगों ने हमें बताया है कि उन्होंने इसको बहुत छोटे साइज़ में देखा था। वक्त के साथ साइज बढ़ता चला गया, वक्त के साथ ये नंदी बड़ी होती चली गई। मतलब छोटी नंदी से अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा साइज था, और ये रुक नहीं रहा था, ये साइज लगातार बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद इसको रोका गया। कैसे? इसकी पीठ पे एक पुजारी ने डंडा मारा और उसके बाद से ये बंद हो गया। तब से ये ग्रोथ बंद हो गई। हमें लगा कि कहीं लोग कैमरे के सामने आने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे, इसलिए हमने एक कैमरा बंद करके उनसे हकीकत पूछी। कितना बड़ा था ये पहले? छोटा, इतना सा? उतना सा। अलावा मिस्टेक करा। कोई फोटो है, कोई रिकॉर्ड है, कोई वीडियो है? पुराना काल में भैया, पुराना काल में कौन फोटो? नंदी के लघु रूप से विशाल रूप ग्रहण करने का कोई प्रमाण नहीं है और हम उसे फिलहाल चेक भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने फिर से वेंकटेश्वर भगवान के चमत्कार की ओर फोकस किया। मंदिर की रचना और कलाकृतियां उसके प्राचीन होने का प्रमाण दे रही थी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे से गांव में बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन मान्यता है कि ये बहुत पुराना है। और सिर्फ मान्यता नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारा रिसर्च पिछले कुछ सालों में किया है और उनके मुताबिक ये 12वीं शताब्दी के आसपास में बना हुआ मंदिर है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें खास हैं जो मैं आपको बताऊं, लेकिन वो शायद हम उनको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, पूरे जॉइंटलेस पिलर्स हैं और ये सब एक ही पत्थर से निकाले हुए पिलर्स हैं। उसके अलावा कहीं पर भी सीमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जोड़ा गया हो। हर चीज़ अपने आप बनी हुई है और शायद यही इस मंदिर की स्पेशलिटी है कि बहुत समय तक ये लोगों की आंखों से ओझल रहा, बहुत समय तक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रही, लेकिन अब इसकी जानकारी पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। मंदिर ठोस चट्टानों का बना था जिसकी वजह से अंदर काफी ठंडक थी। हमने मंदिर के बाहर आकर उसके आसपास देखा तो एक और खास बात दिखाई दी। लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर के पीछे बने इस तालाब को लोग बहुत समय से जानते हैं, क्योंकि ये तालाब ही इस मंदिर की पहचान हुआ करता था। एक ज़माना था जब पानी चारों तरफ था और एक छोटा सा रास्ता हुआ करता था जिसके ज़रिए लोग मंदिर तक पहुंचा करते थे। लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। असल में आसपास के लोग मानते हैं कि इस तालाब के नीचे एक ख़जाना दफन है और बहुत बार लोगों ने कोशिश की है कि तालाब से ख़जाने को निकाला जा सके। रात में लोग लाइट्स भी लेकर आए हैं, बोट्स भी लेकर आए हैं, क्रेन्स भी लेकर आए हैं और सैकड़ों बार लोगों ने यहाँ पर खुदाई करने की कोशिश की है। मिला किसी को भी कुछ नहीं। सिर्फ कहते ही हैं कि जब भी आप पानी में ख़जाना निकालने की तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सांप निकल आते हैं। मतलब ये कि कहानियाँ बहुत सारी हैं, पर उन कहानियों की हकीकत साबित करने का हमारे पास कोई तरीक़ा नहीं है सिवाय इसके कि हम उस पानी के चमत्कार को टेस्ट करके देखें, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमारे काबू में है, कंट्रोल में है, जो हमारे सामने होगी। मंदिर के अंदर चट्टानों की ठंडक और आसपास पानी ही पानी। शायद ये पानी मंदिर के नीचे भी बहता हो, जो मंदिर को और भी ठंडा करता हो। इन सारी बातों को जोड़कर हमने चमत्कार की एक थ्योरी बनाई। हमें लगा कि मंदिर की ठंडक और बाद में ठंडी मूर्ति पर डाले जाने की वजह से खौलता पानी तुरंत ठंडा हो जाता होगा। अब तापमान, द्रव्य और ठोस पदार्थ का ये समीकरण क्या ऐसा कर सकता है? ये बात तो विज्ञान का कोई जानकार ही बता सकता है। लेकिन उससे पहले चमत्कार होता है या फिर वीडियो नकली है, उसके लिए चमत्कार को खुद अपनी आंखों से देखना जरूरी था। लिहाजा हमने मंदिर के पुजारी से बात की। तो जल अभिषेक कल करेंगे पुजारी जी? हाँ, कल सुबह किस समय? 10:30 के बाद। 10:30 के बाद।
तो 10:30 के बाद जलाभिषेक होगा और तब हम यहाँ पर आएंगे। तो ये हमारे जो कैमरा पर्सन है ये चले जाएंगे अंदर? अंदर नहीं छोड़ते ना इधर, क्यों? इधर रूल है, अंदर जाना बोले तो बहुत मुश्किल है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो शूट कैसे कर पाएंगे? फिर तो बहुत दूर हो जाएगा ना, वहाँ से कैमरा हम लगाएंगे तो दिखेगा आप क्या? कहाँ से आए ऐसे? दिल्ली से आए सर। कौन सा न्यूज़ चैनल? न्यूज़ 18 से। न्यूज़ 18 से आए सके। मतलब वो अंदर जाना बोले तो सुबह से उपवास रहना, आदमी उपवास रखना पड़ेगा। हाँ उपवास रखना पड़ेगा। बाद में पंचगव्य देते अंदर, पंचगव्य? पंचगव्य बोल के देते अंदर। हाँ। वो लेना, हाँ। वो ले अभिषेक होना तक। अब कितना देर अंदर रहते हाँ। उतना देर उपवास ही रहना। अच्छा, मतलब उपवास रखना पड़ेगा और वो जो पंचगव्य लेना पड़ेगा। पंचगव्य लेना शर्ट, पड़ेगा। गिल्ट कोई नहीं, खाली एक लपट लुंगी। अच्छा, धोती- कपड़ा वपड़ा धोती- कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं। लुंगी हम बांधना कैसा है पड़ेगा। अब, हाँ। हम कैसा है ना वैसा ही रहना। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर सुबह में। धन्यवाद। हमने लोगों से साइंटिस्ट को मंदिर में आने देने की गुजारिश भी की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यानी ये काम अब हमें ही करना पड़ेगा। जब इस मंदिर के बारे में इस तरह की बातें लोगों ने एक दूसरे को सुनानी शुरू की तो पहला रिएक्शन डिसबिलीफ का था, लेकिन उसके बाद लोगों ने इस मंदिर में आना जाना शुरू किया और उनकी आंखों के सामने वो सारा चमत्कार होने लगा। और जब ये उनकी आंखों के सामने हुआ तो फिर बात गांव से निकल के इस ज़िले में पहुंची, इस ज़िले के बाद स्टेट में पहुंची और उसके बाद साइंटिस्ट की एक टीम ने यहाँ पर आकर जाँच करने की कोशिश की। लेकिन जैसा होता है अमूमन कि आस्था के उसमें लोग साइंटिफिक चीज़ों को नहीं मानते, वही हुआ। उनको रोक दिया गया, मना कर दिया गया कि भाई हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। तो जो हम करेंगे शायद वो पहली बार होगा जब इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जब ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर यहाँ पर जो चमत्कार हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है या फिर सब कुछ एक चमत्कार है जैसा सब यहाँ पर दावा करते हैं। वहां क्या करें, कैसे करें और चमत्कार की क्या वजह हो सकती है, ये समझने के लिए हम विज्ञान के जानकार के पास पहुंचे। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस होने के लिए डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। लाइक अगर आप कॉन्स्टेंटली एक वेजल में रख रहे हैं तो इट माइट टेक सम एक्स टाइम, और वेजल का अगर शेप पे भी डिपेंड करता है, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी, अगर रूम टेम्परेचर है वो भी इस पे डिपेंड करता है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन ऑल द फैक्टर्स। तो रैपिडली कूल होने के लिए भी इफ़ द टेम्परेचर्स आर अकॉर्डिंगली दैट माइट हैपन। हमने पूछा कि चमत्कार को समझने के लिए हम वहां किन बातों पर गौर करें। द क्लेम कि हॉट वाटर डालने पे ठंडा हो रहा है इज़ ए राइट क्लेम, बट we have to see measure the temperatures, only then we can see like marginally ठंडा हो रहा है, yeah, so that can happen only when we observe the temperatures. मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर वो मार्जिनली ठंडा हो रहा है तो मार्जिनली ठंडा हो रहा तो बहुत सारा ग्रेजुअल डिफरेंस है, तो we have to see like that's not usual thing which happens. हमने साइंटिस्ट से चमत्कार को परखने के सारे रास्ते पूछे और वहां से चल दिए। अब हमें इंतजार था अगले दिन का, उस पल का जब वेंकटेश्वर भगवान चंद सेकंड में खौलते पानी को ठंडा कर देंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में किसी साइंटिस्ट को लाने की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन पुजारी ने हमें जरूर इजाजत दे दी। हमसे कहा गया कि हम गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं और पूरे चमत्कार के हर पल को अपनी आंखों से देख सकते हैं। कहां और कैसे पानी डाला जाता है, पानी कैसे इकट्ठा होता है, किस मर्तबान में इकट्ठा होता है, और फिर वही पानी लोगों को देखने के लिए दिया जाता है या नहीं। हमें गर्म पानी का और जलाभिषेक के बाद उतरे पानी का तापमान जांचने की भी इजाजत दे दी गई। हमसे कहा गया कि आप खुद देखिए, कैमरे में रिकॉर्ड कीजिए और पूरी दुनिया को भी दिखाइए। यहां वेंकटेश्वर भगवान खुद चमत्कार करेंगे और हर सवाल करने वाले की बोलती बंद हो जाए।
वेंकटेश्वर धाम में थोड़ी देर में होगा कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार। खौलता पानी पल भर में शीतल हो जाएगा। विज्ञान के सिद्धांत धरे के धरे रह जाएंगे और यह सब आपकी आंखों के सामने होगा, कैमरे में रिकॉर्ड होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? हमें मिलने वाला हर शख्स दावा तो यही कर रहा था। जब वो अभिषेक करने वक्त वो पानी डाले तो गर्म पानी डाले तो ऊपर से डाले तो नीचे तक फुल ठंडा ही रहता। हम वो यहाँ से इधर से हम डाले तो नीचे डाले तो फुल गर्म ही रहता, 100% रहता। वो चमत्कार है ना, बहुत बढ़िया चमत्कार, टोटल ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। आधी हकीकत आधा फसाना की पूरी टीम अंदर नहीं जा सकती थी, लिहाजा हमारे कैमरामैन पुजारी को तैयार किया गया। शुद्धि, व्रत और सभी धार्मिक क्रियाओं का वो सुबह से पालन कर रहे थे। वो ही कैमरा लेकर अंदर जाएंगे और गर्भगृह में होने वाली हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। अब न कोई गर्म पानी का मर्तबान बदल पाएगा, न कोई और घालमेल होगा। जो होगा हमारी नजर के सामने होगा। थोड़ी देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सारे भक्त भगवान के चमत्कार को देखने आए थे। कुछ देर बाद भगवान का अभिषेक शुरू हो गया। पहले दूध से अभिषेक किया गया, फिर दही से। उसके बाद वेंकटेश्वर भगवान को शहद से नहलाया गया। आरती के बाद पानी से नहलाकर उन्हें साफ किया गया। फिर उस चमत्कार की तैयारी शुरू हुई जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं। एक बड़े से पतीले में पानी गर्म किया जा रहा था। उस पानी को किसी को छूने तो दूर, उसके पास भी जाने की इजाजत नहीं थी। देखिए, पानी जो गर्म करने का सिस्टम है वो यहाँ पर है, लेकिन पानी जो अंदर भगवान के लिए जाएगा उसको फिर हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर पानी है, पानी का टेम्परेचर लेंगे इस थर्मोमीटर से और पता चलेगा कि वो कितना हॉट है, कितना गर्म है। पानी दूर ही रहना पड़ेगा, पानी लेकर आएंगे और उस पानी को फिर हम मेजर कर पाएंगे। हमें लगा कि कहीं उबलता पानी दिखाकर हल्का गर्म पानी तो नहीं डाल देंगे। हमने तय किया कि हम हर सेकंड गर्म किए गए पानी के साथ रहेंगे। पुजारी ने उबलते पानी को पतीले से निकालकर कलश में भरना शुरू किया। हमें पानी का तापमान चेक करना था। वो जग में आप दे दें। हाँ, जग में देता। पानी निकाल रहे हैं ना ये पानी जो निकाला जा रहा है, इसको देख लीजिए कि किस तरह से धुआं निकल रहा है। मतलब बॉइलिंग वाटर है, स्टीम निकल रहा है इसके अंदर से। कैन से कि इसके अंदर बिल्कुल पानी उबल रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा स्टीम है उसके अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि पानी जो है वो, अब ये पानी है, ये भी वहीं से आया है। अब इस पानी को टेम्परेचर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितना है। ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर में डाल रहा हूँ। पता नहीं इतना गर्म पानी जो है वो थर्मामीटर ले भी पाएगा या नहीं ले पाएगा। दिख रहा है? ओके, 100 से ऊपर चला गया। मरकरी जो है, क्योंकि ये सिर्फ 100 तक ही मेजर कर सकता है और 100 से भी ऊपर शूट कर गया है टेम्परेचर जो है इसका। तो ये बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग से भी ज़्यादा गर्म है। मरकरी सिर्फ 100 तक ही जा सकता था, लेकिन उससे भी ऊपर चला गया है ये पानी। फिर खौलते हुए पानी से भरे कलश को अभिषेक के लिए ले जाने की तैयारी शुरू हुई। अब ये पानी जो है ये अंदर मूर्ति के लिए जा रहा है, वहाँ पर चढ़ाने के लिए। तो वहीं चलते हैं और वहाँ चल के फिर जो आगे का प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। खौलते पानी के कलश को गर्भगृह के अंदर ले जाया गया। हम साए की तरह साथ में थे। कलश को वेंकटेश्वर भगवान के सामने रख दिया गया। पानी को ठंडा होने से बचाने के लिए उसे ढक भी दिया गया। फिर पानी कितना गर्म है ये दिखाने के लिए एक जग में पानी को भक्तों के बीच ले जाया गया। और जिसने भी उसे छुआ उसका हाथ जल गया। जरा पीली साड़ी पहने इस महिला को देखिए।
पानी छूते ही उनका हाथ जल गया। फिर भीड़ के बीच से एक और पीली साड़ी पहने महिला उठती है। पानी को हाथ लगाते ही उनका भी हाथ जल जाता है और वो हाथ मलते दिखाई देती है। साफ था कि पानी खौल रहा था। गर्भगृह के अंदर पुजारी ने पूरी तैयारी शुरू कर ली थी। पुजारी ने सबको थाली और लोटा उठाकर दिखाया कि वो खाली हैं और उनमें कोई पानी नहीं है। थाली को पानी इकट्ठा होने वाली जगह पर रख दिया गया। फिर कलश से पानी लोटे में डाला जाने लगा। पानी इतना गर्म था कि कपड़े से पकड़कर भी उठाने में पुजारी के हाथ जल रहे थे। जब पानी लाया जा रहा है तो उसमें धुआं है, पूरा स्टीम है, पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है बर्तन को। ये उठाया और ये देखिए ये सर पे से डाल दिया और आप देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है, कंटिन्यूअस स्टीम उठ रहा है, कंटिन्यूअस स्टीम है वहाँ पर। पानी जो है वो बिल्कुल, और जब पैरों को हाथ लगा रखा है, मतलब वो बॉइलिंग वाटर जिसे आप छू नहीं सकते हैं, वो जब नीचे आ रहा है, पैरों पे उन्होंने हाथ लगा रखा है जो पुजारी हैं, तो बॉइलिंग वाटर ऊपर से पोर कर रहे हैं, नीचे खुद हाथ लगा के दिखा रहे हैं कि वो पानी बिल्कुल ठंडा है। ऊपर से नीचे तक आने में मुश्किल से 2 या 2.5-3 फीट की पूरी प्रतिमा है ये, और पानी ऊपर बॉइलिंग वाटर है, धुआं उठता हुआ पानी है, लेकिन जब वो पानी नीचे आ रहा है पैरों के पास तो उसमें धुआं नहीं है। अब ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि वहाँ से मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्लोज दिखा रहा हूँ, आप ये समझने की कोशिश करिए। ये सारा प्रोसेस आंखों के सामने हो रहा है। पुजारी कलश से पानी निकालकर वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति पर डालते रहे। बीच बीच में वो पानी को मूर्ति के नीचे छूकर उसके ठंडा होने का दावा भी करते रहे। लेकिन हम ये बात तभी मानेंगे जब दोबारा उस पानी का टेम्परेचर थर्मोमीटर में माप लेंगे। चमत्कार और साइंस के दावों की परख थोड़ी देर में आपके सामने होगी। इस पूरे आप प्रोसेस को देखिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, चंद मिनटों का खेल है, उससे ज़्यादा का पूरा मकसद नहीं है। ये सारा कुछ जो है सिर्फ चंद मिनट। चमत्कार के दावे को कोई खोखला न कहे, इसलिए पुजारी भी जल्दी जल्दी पानी डाल रहे थे। जल्द ही भगवान को अर्पित पानी से थाली भर गई और वो चेक करने के लिए बाहर भेजी गई। और ये पानी अब ला के दिखाया जा रहा है कि ये पानी ठंडा है या गर्म है, क्योंकि पानी जो ऊपर गया था वो बॉइलिंग वाटर था। मैं टेस्ट करके देखूं। हमने डरते डरते हाथ डाला, लेकिन फिर जो महसूस हुआ वो हर नामुमकिन से बड़ा एहसास था। बिल्कुल ठंडा पानी है, मतलब ये ठंडा पानी है, इट्स ऑलमोस्ट कोल्ड, दिस वाटर इज कोल्ड। मतलब ये उस वक्त उबलता हुआ पानी था और अब ये ठंडा पानी है। मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे पास थर्मामीटर होगा तो मैं थर्मामीटर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये टेम्परेचर उस समय 100 डिग्री सेल्सियस था और अभी ये जो है ये बमुश्किल तमाम, ये देखिए 10 डिग्री सेल्सियस भी नहीं हो पा रहा है। मतलब ठंडा पानी, ठंडा है, इट्स नॉट इवन वार्म। पानी थोड़ा सा गर्म हो सकता था कि थोड़ा माइल्डली गर्म होता। उबलता हुआ पानी है, नीचे आया प्रोसेस तो हल्का सा गर्म होगा, लेकिन हल्का सा गर्म नहीं है, पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इतनी देर में ठंडा पानी, अगर मैं आपको एक प्रोसेस पूरा करके दिखाऊं, गर्म पानी अगर मैं रख दूं बॉइलिंग वाटर, तो वो बॉइलिंग वाटर इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। वो बॉइलिंग वाटर कहीं से भी इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो सकता कि वो इतना ठंडा हो जाए। वार्म हो सकता है, थोड़ा बहुत गर्म रह सकता है, लेकिन ठंडा नहीं होगा। और ये पानी जो है यहाँ पर ठंडा हो चुका है। वहां मौजूद हर शख्स ने उस पानी को छूना और ग्रहण करना शुरू किया। इस महिला को देखिए, ये वही हैं जो पहले पानी छूते ही जल गई थी। अब उन्होंने पानी को आराम से अंजुले में भरा और पिया भी। यानी न हाथ जला न मुंह, न वो कोई एक्टर थी, न दावा करने वाली मंदिर की पुजारी, बल्कि चमत्कार देखने आई भक्त थी। अगर पानी रत्ती भर भी गर्म होता तो यहां मौजूद कोई न कोई शख्स बोल देता। चमत्कार का दावा कितना सच था, इस बात का सबूत है लोगों का ये रिएक्शन। जो पानी वाला चमत्कार हुआ उसमें फ्रेंजी सी पैदा हो गई। मतलब मैं खुद भी शायद जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड था, और वही हाल यहाँ पर भीड़ का था। पब्लिक जो है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी
इस चमत्कार को देखने के लिए कि सब लोग जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के खड़े हो गए। वैसे ही बड़ी कंजेस्टेड सी जगह है, लेकिन आप फ्रेंजी देखिए भीड़ में, किस कदर भीड़ में जोश है। भीड़ जो है वो इस चीज़ को महसूस करना चाहती है कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हुआ। पूरी पब्लिक जो है वो उस पानी को छूने के लिए, और सबसे पहले मैंने छुआ, उसके बाद सब लोगों ने टच करके देखा। और बॉइलिंग वाटर में आप उंगली डालेंगे तो उंगली जल जाएगी, लेकिन ये ठंडा पानी था और उसी का असर ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो लोग पहले बिल्कुल बैठे हुए थे शांत, अब वो एकदम फ्रेंजीड भीड़ हो गई है। लोग जो हैं वो बेइंतहा जोश में हैं। वज्र कवचधर वसुदेव तनय फिर पर्दा डालकर भगवान का श्रृंगार किया गया। वेंकटनायक जब पर्दा खुला तो वेंकटेश्वर भगवान का भव्य और मोहित कर देने वाला रूप सामने था। उनका चमत्कार लोगों ने अभी आंखों के सामने देखा था, महसूस किया था। ये सब उनकी आंखों से झलक रहा था। थोड़ी देर में आरती शुरू हुई। घंटे, घड़ियाल और मंत्रों में सब जैसे खो से गए और हम उस जादुई आभा के बीच अपने सवाल में फिर से उलझ गए। वीडियो में कोई गड़बड़ नहीं की गई थी। दावा सही था। खौलता हुआ पानी वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति को छूते ही चंद मिनटों में हकीकत में ठंडा हो जाता है। बस हमें यह समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। आखिर विज्ञान का सिद्धांत उलट कैसे गया? आखिर कुछ मिनटों में खौलता हुआ पानी ठंडा कैसे हो गया? और अगर यह वेंकटेश्वर भगवान का चमत्कार नहीं है तो ये क्या है?